अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। गिवन दैट द पॉइंट्स 1, 1, 4, 5, 4, 8, 9 एंड 0, 3 रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ABCD रेस्पेक्टिवली। शो दैट ABCD इज ट्रिपेजियम। हमें ये जो पॉइंट्स हैं ये शो करनी है कि ये ट्रिपेजियम की हैं। तो ट्रिपेजियम की फिगर कैसे होती है ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। दो इसकी जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं। जैसे ये देखें, इसे मैं कह रहा हूँ ए, ये बी, ये सी, ये डी। इसमें जो बी सी है वो पैरेलल है किसके? डी सी के। सॉरी, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? ए बी जो है वो पैरेलल किसके है? डी सी के पैरेलल है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। और दो जो साइड हैं वो नॉन पैरेलल हैं। कौन कौन सी? ए डी, ये पैरेलल नहीं है किसके? बी सी के, ठीक है। देखिए, अब हमें मालूम करना है ए से बी तक का वेक्टर। ए से बी तक का जो वेक्टर है वो कैसे मालूम होता है? ये जो टर्मिनल पॉइंट है इसमें से हम इनिशियल पॉइंट माइनस करते हैं। इसमें जो पॉइंट बी है वो ये है, इसे हम कहेंगे ए, ये बी, ये सी और ये डी है। ये ए है, ये क्या है? बी है। हम बी को पहले लिखेंगे, बी है 5, 4 माइनस जो ए है वो 1, 1 है, ठीक है। अब हम इसे माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचेगा और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा, ठीक है। अब हमें मालूम करना है डीसी। डीसी हम मालूम करेंगे, डीसी को कैसे मालूम करेंगे? सी में से डी को माइनस करेंगे। अब जो पॉइंट सी है वो 8, 9 है, 8, 9 माइनस जो डी पॉइंट है वो 0, 3 है, 0, 3। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी है। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 बचेगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँ, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 निकालते हैं, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम लगेगा और 6 पे 3 टाइम लगेगा। अब देखें, ये 2 के बाद 4, 3 किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी, यानी कि ये जो 4, 3 ये ए बी का वेक्टर है। जो ए बी है, जो डी सी है, जो डी सी वैक्टर है वो टॉइस ऑफ द ए बी, यानी कि इन दोनों की अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो फिर इन दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल आ रही है, यानी कि जो डी सी है वो ए बी से ट्वाइस है। तो ये हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। अच्छा, ए डी और बी सी पैरेलल क्यों नहीं है ये मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा ए डी। ए डी का मतलब है डी में से ए को माइनस करेंगे, ठीक है। जो डी पॉइंट है वो 0, 3 है, जो ए पॉइंट है वो 1, 1 है। तो यहाँ लिखते हैं हम 0, 3, ये डी की पॉइंट है, ए की 1, 1 है। अब 0 में से 1 माइनस करेंगे तो ये -1 लिखा जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, ठीक है। अब मुझे मालूम करना है पी सी वैक्टर, ठीक है। इसका मतलब इसे हम कैसे मालूम करेंगे? सी में से हम बी को माइनस करेंगे। अब सी की जो पॉइंट है वो 8, 9 है और जो बी है वो 4, 5 है, 5, 4 है। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 5 बचेगा। देखिए, ये जो ए डी हमने मालूम किया, ए डी और जो बी सी है ये टोटली डिफरेंट है, इसमें से कोई किसी का कॉमन नहीं है। जैसे हमने मालूम किया था ए बी और डी सी मालूम किया था। डी सी जो है वो ए बी के ट्वाइस है। तो इसका मतलब है जो ए बी है वो डी सी के क्या है? पैरेलल है, और जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी आर पॉइंट्स A, B and 2A minus B respectively. D divides AC in 2:3 and E divides BD in 4:1. Find the position vector E. हमें क्या करना है?
ये जो डी पॉइंट है ये ए सी को डिवाइड कर रही है 2:3 पे। तो हम पहले लिखते हैं ए, जो वेक्टर ए है हम उसको लिखेंगे ओ ए के साथ, यानी कि हम उसको पोजीशन वेक्टर में शो करेंगे। जब भी किसी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में लिखते हैं तो उसको उसके आगे ओ लिखते हैं। ओ का मतलब है ओरिजिन, यानी कि वो जो पॉइंट है वो एक वेक्टर बना रही है, वो ओरिजिन से एक वेक्टर बना रही है। तो ओ ए बराबर किसके है, ए के। इसी तरह हम ओ सी लिखेंगे, ओ सी बराबर है 2a माइनस बी के। जो डी पॉइंट है वो ए और सी को डिवाइड कर रही है इन 2:3। तो डी पॉइंट को हम लिखेंगे ओ डी, वैक्टर के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ डी। अब हम मालूम करेंगे जो रेशो 2 है, पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, 3 लिखेंगे। 2 के साथ जो सी का वेक्टर है ये मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस बी, उसके बाद प्लस लगा के 3 लिखेंगे। 3 के बाद हम लिखेंगे, अब 3 के साथ हम ए को लिखेंगे। समझ लें कि जब रेशो ये 2:3 है ना, तो जब हम 2 लिखेंगे 2 के साथ जो सेकंड वाला वेक्टर है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकंड रेशो है 3 इसके साथ हम फर्स्ट वाला वेक्टर मल्टीप्लाई करके डिवाइड में हम रेशो को सम करेंगे। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, फार्मूला में नहीं लिख रहा, शॉर्टकट बता रहा हूँ। क्या करेंगे, जो भी रेशो गिवन होगा फर्स्ट रेशो को हम सेकंड वेक्टर के साथ और सेकंड रेशो को फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर दोनों रेशोज को ऐड करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे ओ डी इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4a बनेगा, 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 2b बनेगा, 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 3a है। अब 2 + 3 बनता है 5। अब 4a एंड 3a क्या बनेगा, 7a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 5। अब हम मालूम करेंगे e का पोजीशन वेक्टर। e जो है डिवाइड कर रहा है बी डी को। हमने d का जो वेक्टर मालूम किया है ये d है। b का जो वेक्टर है हम उसको लिखेंगे ओ बी के साथ, यानी कि ये जो b वेक्टर है, b का जो b पॉइंट का जो वेक्टर है वो b है। हम इस b को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के साथ, यानी कि ओ बी लिखेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट है ये जब पोजीशन वेक्टर बनाएगी तो इसे क्या लिखा जाएगा, ओ बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी, उसके बाद क्या है बी डी, बी डी। तो बी मैंने लिख लिया, अब हम लिखेंगे डी। डी हमने ये मालूम किया है 7a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 5। अब इसमें हमें रेशो कितना गिवन है, 4:1। हमें मालूम करना है ई वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो हम इससे लिखेंगे ओ ई, जो फर्स्ट रेशो है 4, 4 के साथ हम ओ डी को लिखेंगे। उसके बाद ये जो 1 है 1 के साथ हम ओ बी को लिखेंगे। हम दोनों को सम करेंगे, 4 + 1 बनता है 5। ओ ई इज इक्वल टू 4, 4 के साथ हम ओ डी वेक्टर लिखेंगे 7a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 के साथ हम ओ बी को लिखेंगे, ओ बी का वेक्टर है b। अब दोनों रेशियो को हम सम करेंगे, 4 + 1 बनता है 5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हम जब इसकी एलसीएम लेंगे क्या निकलेगी, 5 निकलेगी, 5 × 5। फिर 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम रहेगा, 4 × 4, 7a माइनस 2b। उसके बाद 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5b। ये जो 5 है डिवाइडेड बाय 5, ये हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5। देखिए हर नंबर के नीचे एक होता है, तो इसके नीचे मैं 1 लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 × 4 = 28 a 4 × 2 = 8b प्लस 5b डिवाइडेड बाय 5। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे। 5 5 = 25 बनेगा। ये 28a में हम 5 ऐड करेंगे
33 बनता है 33b माइनस, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 28a को हम लिखेंगे सेम, 28a को हम लिखेंगे सेम, 5b में से हम 8b में से हम 5b माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3b। ये हमें पोजीशन वेक्टर मिला है किसका, OE का। OE इज इक्वल टू 28a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 25।